राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी घिर गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर टिप्पणी की थी। किरण रिजिजू ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर सरकार पर जोरदार हमला किया। चीन और पाकिस्तान से लेकर न्यायपालिका तक का मुद्दा उठा दिया। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते वक्त न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी कर दी। इसे लेकर कानून मंत्री बेहद सख्त हो गए। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने ये टिप्पणी की। Confused ideology, this confused understanding of the nation of India is playing havoc with this country. And I'll give you examples. The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. So what is happening is that a particular organization has captured the institutional framework of the country and is attacking the voice of the different states of this country. And my fear is that you will get a reaction from that voice. My fear is that this attack that you are carrying out on the institutional framework of this country is going to get a response from the Union of States. राहुल के इस बयान पर किरण रिजिजू ने माफी की मांग की है। रिजिजू ने ट्वीट करके कहा, भारत के विधि मंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में भी मैं भारत की न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के बारे में राहुल ने जो कहा है उसकी निंदा करता हूँ। ये हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। राहुल गांधी को लोगों, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को केवल किरेन रिजिजू से पलटवार नहीं झेलना पड़ा बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उन्हें जवाब दिया और ये जवाब था चीन और पाकिस्तान को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की, साथ ही चीन और पाकिस्तान का नाम ले लिया। We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. You have brought China and Pakistan together. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. We are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. राहुल गांधी के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा, राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि ये सरकार ही है जो पाकिस्तान और चीन को एक साथ लाई है। 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से शख्सकाम घाटी को चीन को सौंप दिया। चीन ने 1970 के दशक में पीओके के रास्ते काराकोरम हाईवे का निर्माण किया था। 1970 के दशक से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ परमाणु सहयोग भी था। 2013 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू हुआ तो अपने आप से पूछें, क्या चीन और पाकिस्तान तब दूर थे? चीन और पाकिस्तान एक हुआ या नहीं हुआ इसके हमारा इशू नहीं जी, वो एक होता ही होता है क्योंकि हमारा विरोधी है। कांग्रेस पार्टी का मिस्टेक क्या था? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस नेतृत्व कभी भी चीन का जो व्यवहार है, चीन का जो सोच है और चिंदी चीनी भाई भाई करते उस दिन से इस दिन तक उन्होंने चीन को पहचाना नहीं है। और यही लोग 2013 तक जब भी चीन ऐसे व्यवहार किया है डर के वापस आते थे। पहली बार भारत ने सख्त जवाब देने का
कोशिश किया है और वो भी सक्षम भी हो गया है, उसमें यशस्वी भी हो गया है। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।